हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मैं हूं आप लोगों का छोटा सा दोस्त, और एक बार फिर से हाजिर हैं वीडियो के अंदर। और आज हम लोग बात करने वाले फिर से मार्केट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। और उसके अलावा आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये है बीटीसी का चार्ट। जल्दी से क्विक अपडेट्स रहने वाली हैं ये। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बीटीसी जो है वो कप एंड हैंडल वाला पैटर्न बना रहा था। कल हम लोगों ने अपडेट डाली थी, और जब इसने इसको परफॉर्म किया तो पूरा पूरा इसने अपना 100% यहाँ पर दिया है। आप देख सकते हैं 100% टारगेट लगभग 62,800 के आसपास में जा करके वहाँ से थोड़ा सा हल्का सा रिजेक्शन हुआ है। हार्ड रिजेक्शन नहीं है। जिस तरह से हम लोगों ने रिजेक्शन इस जोन में, इस एरिया के अंदर देखा था, यहाँ पर हम लोगों को अभी वो फिलहाल के लिए नदारद नजर आया। लेकिन अ, हमें बहुत जल्दी खुश नहीं होना चाहिए, बहुत जल्दी सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी यहाँ पर 4 आवर के अंदर अगर आप देखेंगे तो पेनेंट जैसा पैटर्न बना रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर आप वीकली पैटर्न्स को अगर आप देखते हैं, उसके ऊपर नज़र डालते हैं, तो वीकली के अंदर यहाँ पर बीटीसी अभी भी जो है, गुरुजी ने जो बताया था लेवल्स, वो वहीं पे ही अटका हुआ है। उन्होंने क्लियरली बोला था वीकली 21 ईएमए के ऊपर हम लोग को क्लोज करके और वहां पर होल्ड करना है। वहां से अगर हम लोग गिरेंगे तो फिर हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था जो कि था लगभग इधर ही कहीं पर 2020 के एग्जाम्पल से उन्होंने हम लोगों को बताया था। यस, ये वाले एग्जाम्पल्स थे कि जहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश करी थी कि अगर हम लोगों को वीकली अगर ऊपर क्लोज करना है, तो जैसे इस तरह के पैटर्न्स है, इनको हमें अवॉइड करना होगा। ऊपर क्लोज करके हमें इस ऊपर ही होल्ड करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग फिर नीचे आ सकते हैं। उन्होंने ये क्लियरली बताया था। ऐसे ही यहाँ पर हम लोगों ने एक बार यहाँ पर कोशिश किया, साइडवेज गए हम लोग, रिकवरी करी, काफ़ी टाइम तक होल्ड करे। लेकिन फिर जब हम लोग नीचे आए, फिर तो बहुत ज़्यादा नीचे डिप हम लोगों को जाना पड़ा। तो उस तरह के पैटर्न से हम लोगों को बचना है। अगर हम लोग 21 ईएमए के ऊपर अगर जा रहे हैं तो उसको होल्ड करें, वॉल्यूम लेकर के आए। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये नज़र आई है कि हम लोगों को वॉल्यूम अच्छा नज़र आया है। इवन अगर आप 4 आवर के अंदर देखोगे, पिछले कुछ दिनों का बाइंग वॉल्यूम, नो डाउट पिछले कुछ दिनों में तो बाइंग वॉल्यूम ही नहीं था हमारे पास, इसलिए बीटीसी नीचे गिरता हुआ नजर आया था। तो अभी हमारे पास थोड़ा बाइंग वॉल्यूम आया, तो उसी की वजह से प्राइस अभी फिलहाल के लिए राइज होता हुआ नजर आया। जैसे मैंने बताया कि अभी कहना बहुत जल्दी हो जाएगा, या फिर जो हम लोगों को बहुत जल्दी खुशियां नहीं मनानी चाहिए, सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर डोमिनेंस को भी अगर आप देखेंगे तो डोमिनेंस हायर हाई वाले लेवल्स की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। डेली के अंदर अगर आप देखोगे तो मुझे लग रहा है कि हम लोग 60%, और जो बहुत टाइम से मैं बोल रहा हूँ 58-60 वाले लेवल्स के पे हमें जाना चाहिए, वो जाते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। एक अच्छी चीज़ ये है, बीटीसी और डोमिनेंस दोनों साथ में चल रहे हैं, इस वजह से कुछ एक ऑल्ट्स भी इनको साथ के साथ कवर कर रहे हैं। तो ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पर पैनिक जो है वो डोमिनेंस राइज होने की वजह से इस टाइम पर नहीं नज़र आ रहा है। बाकी मुझे उम्मीद है कि हम लोग यहाँ पर जल्दी ही शायद 60% को हम लोग टेस्ट करते हुए नजर आएंगे। वहीं से कहीं से फिर डोमिनेंस, सॉरी, डाइवर्जन बनेगा, और फिर उसके बाद हम लोग रिटर्न होते हुए नजर आएंगे। इथीरियम की तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो इथीरियम में यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जिस तरह से ये जो डेली का कैंडल बना है इथीरियम के अंदर, ये एक अच्छा कैंडल बना है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। अब यहाँ पर पेनेंट या जो भी पैटर्न हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, उसके ऊपर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए पेनेंट यहाँ पर बनता हुआ नजर आया, सिमिलर पैटर्न इथीरियम के जैसा कप एंड हैंडल यहाँ पर भी था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्केप्टिकल था मैं, क्योंकि जिस तरह से इथीरियम के ऊपर सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, डर बना हुआ है सेलिंग प्रेशर का, तो उस चीज़ से उस चीज़ के लिए मैंने इसको यहाँ पर ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं करी थी। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100% के आसपास में इसने भी जो है टारगेट अचीव किए, और अभी वापस नीचे, या नीचे तो नहीं बट यहाँ पर साइडवेज प्राइस जा रहा है। फ्लैग पेनेंट जैसा पैटर्न बन रहा है, ज़्यादा क्लासिक फ्लैग जो है यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। इथीरियम के अंदर, बीटीसी के अंदर उतना नहीं नज़र आ रहा है। ऐसे ही अगर हम लोग जो हम लोग फॉलो करते हैं कॉइन्स, उनकी अगर बात करें, उनको अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो अच्छे परफॉर्म आज कर रहे हैं वो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ ई यहाँ परफॉर्म कर रहा है, टाइको, ईआरएन, ब्लास्ट, टॉन और ये सभी। क्योंकि कल टॉन ने जिस तरह से लिस्टिंग करवाई है बेसिकली अपनी बाइनेंस के ऊपर, और बाइनेंस पे आने के बाद में हम लोग ये ही देखते हैं कि बाइनेंस पे आने के बाद में जो है डंप होते हैं कॉइन। लेकिन बहुत टाइम बाद किसी कॉइन ने हिस्ट्री चेंज करी है कि वहाँ पर मतलब बाइनेंस पे लिस्टिंग के बाद में डंप होने के बदले ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। ये एक अच्छी बात है। हो सकता है ये कुछ इंडिकेशन टाइप भी हो, है ना। तो तैयार है, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर मिला है बेसिकली इसको बाइनेंस वाला, तो यहाँ पर थोड़ा तो ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा ही। फिर हम लोग और दूसरे हमारे कॉइन्स जिनके बारे में हम लोग बार बार बात करते रहते हैं, उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे ओंडो के बारे में हम लोग काफ़ी बात करते हैं। ओंडो एक बार देख लेते हैं। हमारे पास हम लोग ओके, हम लोग गलत लिस्ट के ऊपर है, तो हम लोग अपनी वॉच लिस्ट के ऊपर आते हैं, नीचे चलते हैं।
ऑन्डो कल हम लोग बहुत अच्छा राइज किया था और अभी भी अच्छा जाते हुए नजर आ रहा है। हमारे टारगेट ऑलमोस्ट 50% के आसपास में यहाँ पर हिट होते हुए नजर आया है। अभी भी बढ़िया नजर आ रहा है, बढ़िया क्या कहते हैं, बढ़िया राइज के मूड में नजर आ रहा है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जल्दी हम लोग 80-85 हम लोग जाते हुए भी नजर आएंगे। अगर आपके पास ये ट्रेड अभी भी ओपन है, इसको होल्ड कीजिए तसल्ली बख्श। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, ये राइज करने वाला है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर आरकम भी हमारी ट्रेड चल रही थी, जिसने एंट्री पर स्टॉप लॉस हिट किया था, वापस राइज हुआ यहाँ पर। अभी भी अगर आप लोग एंट्री प्लान करना चाहते हैं तो प्लान कर सकते हैं एंट्री $1 की रेंज के आसपास में। मुझे लगता है ठीक ठाक यहाँ से आपको एक राइज यहाँ पर देता हुआ नजर आएगा। टाओ जो रेगुलरली ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि यही जो है एआई का जो इकोसिस्टम है उसको रन करता हुआ दोबारा से नजर आएगा। 270 और 300 का टारगेट मेरा था, जो मैं अभी तो निकल चुका हूँ उसमें से, फ्यूचर ट्रेड में से। लेकिन अभी मैं इसको लेकिन स्पॉट के अंदर मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ। और बाकी यहाँ पर आप जैसे और दूसरे जीके को यहाँ पर आप देखेंगे, कल अच्छा राइज जाता हुआ नजर आ रहा था। इथीरियम बुलिश हुआ है तो अभी ये सब भी बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर फ्लैग पैनल जैसा पैटर्न जीके में भी नजर आ रहा है, जेडारो में भी नजर आ रहा है। अगर आप जीके जेडारो में अगर आप एक आध ट्रेड लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है आप जेडारो के अंदर प्लान कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जैसा यहाँ पर फील हो रहा है, देख करके ही फील हो रहा है कि शायद यहाँ पर हम लोगों को एक राइज मिले। $4 के तक की रेंज पे जाता हुआ नजर आए। पिछले कुछ दिनों में आयोनेट ठीक ठाक परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। आपको यहाँ पर बाय करना चाहते हैं, करंट लेवल मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लेवल रह सकता है। अगर कुछ ज़्यादा मार्केट यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है तो आप इसके ऊपर एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर चाहे तो स्कैल्प ले सकते हैं, लगभग टारगेट आपका रहेगा $2 तक का। और अगर आप थोड़ा सा मिड टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2.4 2.5 अगर मार्केट ठीक रहती है तो वहाँ तक जाता हुआ ही हम लोग बहुत जल्दी ही नज़र आएगा। ऐसे ही नॉट कॉइन और नॉट कॉइन को अगर आप देखेंगे, पीछे काफ़ी बढ़िया राइज किया था इसने। अभी यहाँ पर एक बहुत सुंदर वाला कप एंड हैंडल, बहुत सुंदर पेनेंट जैसा पैटर्न यहाँ पर बना रहा है। अगर आपके पास है आप इसको होल्ड कीजिए, यहाँ पर बहुत बढ़िया टारगेट्स यहाँ से देगा। जो अपर ट्रेंड लाइन है वहाँ तक तो जाता हुआ क्लियरली नज़र आ ही रहा है। यस, यहाँ तक ये ट्रेंड लाइन जो है 1.5 सेंट 1.4 सेंट के आसपास में हम लोग को ये जाता हुआ फिलहाल के लिए तो नज़र आ रहा है। आप लोग मिस तो मुझे नहीं लग रहा कि मिस करना चाहेंगे, क्या कहते हो आप लोग, है ना? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएगा। बाकी यहाँ पर बीबी के ऊपर आपको नज़र रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने पीछे वीडियो में भी बताया था बीबी के बारे में। यहाँ पर पेनेंट फ्लैग जैसा पैटर्न है, अगर आप लेना चाहते हैं आप करंट प्राइस से भी ले सकते हैं। टारगेट आपका रहेगा लगभग 35 और 40 के आसपास में, है ना? तो बीबी को भी मत मिस कीजिए, बहुत सुंदर नज़र आ रहा है। बीटीसी स्ट्रांग है तो ये भी अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ पर अभी मर्लिन थोड़ा सा रुक सकते हैं, मतलब अगर आपके पास स्पॉट में है आप इसको होल्ड कीजिए। अगर आप फीचर वीचर लेने की कोशिश करें तो अभी रुक जाइए। यहाँ पर अगर आपको लेना ही है तो आप प्लान कीजिएगा लगभग 20-22 सेंट के आसपास, 20 ये 21-22 रेंज के बीच में कहीं पर, उससे पहले मत हाथ लगाइएगा। रेज यहाँ पर इसको रिकवरी करते हुए देखा कल हम लोगों ने। यहाँ पर फ्लैग पैटर्न जैसे पैटर्न बना रहा है। अगर एक स्कैल्प लेना चाहते हैं 57 तक का, यहाँ पर 55-57 तक का स्कैल्प यहाँ पर इजीली मिल सकता है इसके अंदर, क्योंकि एक अच्छा फ्लैग जो है यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा है। ईएनए को भी अगर आप देखें, यहाँ पर भी फ्लैग पैटर्न जैसा पैटर्न है, सिमिलर पैटर्न है। यहाँ पर स्कैल्प लेना चाहते हैं तो तकरीबन 33 और 34 के 33-35 तक ये जाता हुआ नजर आएगा। ऐसे ईथ फाई को भी अगर आप देखें, थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है औरों के मुकाबले, क्योंकि इन लोगों ने अभी जो दूसरा एयर ड्रॉप दिया था वहाँ से थोड़ा सा लोगों को क्या कहते हैं उसके चक्कर में थोड़ा सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं 1.5 1.47 की रेंज के आसपास से ही इसको बाय कीजिए और एक ठीक ठाक राइज। सेफ यहाँ पर अभी उतना सेफ नहीं नज़र आ रहा है, पता नहीं क्यों इतना सेलिंग प्रेशर आ रहा है, कहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। बट मैं अभी थोड़ा आपको मना करूँगा, एंट्री वेंट्री के लिए मत हाथ लगाइएगा इसको अभी। कल एक डाइवर्जन बना था, मुझे लग रहा था कि डेली के अंदर हम लोग एक अच्छा क्या कहते हैं डाइवर्जन लेकर के मूव करेंगे, लेकिन मिला नहीं हम लोगों को। ये एक कोई बुलिश कैंडल भी नहीं मिली अभी तक, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अगर आप वेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप रिस्क टेकर है तो फिर आप 60 और 70s के बीच में आप इसके अंदर एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। KMNO तो ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है, रेंज से बाहर जा चुका है। जहाँ पीछे डिप करना स्टार्ट हुआ था उसको रिकवर करके 5 सेंट तक जाता हुआ नज़र आया है। जुप उल्टा और अच्छा यहाँ पर स्ट्रांग नज़र आ रहा है। मतलब अगर आप बात करेंगे इसके सोलाना के इकोसिस्टम की, बहुत खतरनाक जाता हुआ यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर एंट्री आपको प्लान करनी है तो यही लगभग 85-86 के आसपास से ही प्लान कीजिए, उससे पहले मत हाथ लगाइएगा इसको। GFI को अगर आप देखेंगे तो एकदम ऑन्डो जैसा क्या ना पैटर्न बनाता हुआ नज़र आ रहा है, बिल्कुल
सिमिलर वे में कप एंड हैंडल जैसे पैटर्न बना रहा है। टारगेट मुझे लगता है कि हम लोग बहुत जल्दी ही रीच करते हुए नजर आएंगे 2.7 2.75 के आसपास में। स्टार्क और देख लेते हैं। स्टार्क यहाँ पर बढ़िया साइडवेज देता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको प्लान करना है 37 38 वाली रेंज ही ठीक ठाक रेंज है। अगर आप एक स्कैल्प इसके अंदर लेना चाहते हैं, स्कैल्प तकरीबन 42 के आसपास में जाएगा। और मतलब यहाँ पर ना बुरा नज़र आ रहा है ना बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अगर आप एक मीडियम टाइप का जिसने कुछ ज़्यादा राइज नहीं किया है कॉइन ने, अगर आप ऐसे कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक स्टार्क हो सकता है। तो मतलब अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ये एक रिस्क आपका सफल हो सकता है कि अगर कभी भी एक अगर बड़ी विक लगाने में कामयाब हुआ तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता है। मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर फीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो आप यहाँ पर इसके अंदर एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स ही नीचे अगर आएगा तो 35 तक आएगा, तो उसके हिसाब से आप अपनी प्लान कीजिएगा एंट्री को। यहाँ पर ऑल्ट के अंदर अगर आप देखेंगे एक ठीक ठाक राइज हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिला है। यहाँ पर फिलहाल के लिए पेनेंट जैसा पैटर्न है। अभी इसको एंट्री लेने के लिए मतलब मना करूँगा, पीछे वैसे हम लोग एंट्री ले चुके हैं। अभी चीज़ें उतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे DYM हम लोग टारगेट्स ऑलमोस्ट हिट कर चुका है। स्कैल्प वाले टारगेट थे, अभी फिलहाल के लिए फिर से पेनेंट बनाता हुआ नजर आ रहा है। मे बी हम लोग जाते हुए नजर आए इस बार 1.5 की रेंज के आसपास में। अगर आप लेना चाहते हैं एक एंट्री, यस आप इसके अंदर एक प्लान कर सकते हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉइन के ऊपर जिसका नाम है जैस्मी। हम लोग इसके बारे में भी हमेशा बात करते हैं। यहाँ पर कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न है। आप इसके अंदर एंट्री प्लान करना चाहते हैं तो यस 2 सेंट के आसपास में 2.1 ये बढ़िया रेंज रहेगा। आप इसके अंदर एंट्री प्लान कर सकते हैं। कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न यहाँ पर डबल टाइम फ्रेम में या फिर एक असेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न यहाँ पर हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। हायर लो वाला पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। तो ये एक बढ़िया सिनेरियो यहाँ पर नज़र आ रहा है। कभी भी एक बढ़िया विक यहाँ पर हम लोग इसके अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा वाला असेंडिंग ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, एक किस वाले असेंडिंग ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं। कभी भी हम लोग यहाँ से एक राइज लेते हुए नजर आए। हमारा स्कैल्प टारगेट 2.5 से लेकर के और लगभग लगभग 2.7 या 2.8 तक हम लोग जाते हुए नजर आएंगे। ऐसे ही आप इसी तरह की अगर आप लोगों को अपडेट्स चाहिए ऑल्ट्स से रिलेटेड तो आप लोग नीचे ड्रॉप कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। और बाकी जैसे भी रहेगा आप लोगों के साथ में हमेशा हम लोग शेयर करेंगे और शेयर करते रहते हैं। यहाँ पर अगर आप लिक्विडेशंस के भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं, लिक्विडेशंस के बारे में भी जानना चाहते हैं तो भी आप लोग हम लोगों को टैग कर सकते हैं ग्रुप के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई यहाँ पर जो है BTC को स्ट्रांगली जो है लो उसके साथ में मार्जिन के साथ में शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है, सॉरी हाई मार्जिन के साथ में शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो आप सभी को पता है जब इस तरह की चीज़ें होती है तो थोड़ा सा उल्टा ही हम लोग जाते हुए नज़र आते हैं। बट अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग थोड़े से यहाँ पर वो है सेफ है, क्योंकि यहाँ पर ये वाली लिक्विडेशन हटती हुई नज़र आ रही है। तो एक मतलब जैसे मैंने बताया कि अभी कहना बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत अर्ली सेलिब्रेशन नहीं करना है कि भाई हम लोग बाहर निकल गए और वो सब चीज़ें। तो अभी उन सब चीज़ों से हमें बच के रहना चाहिए। बाकी यहाँ पर सब मस्त नज़र आ रहा है। जिसमें स्कैल्प बोला आप उसके अंदर प्लान कर सकते हैं। बाकी अगली अपडेट के लिए जरूर जुड़ेगा हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, पीस और जय हिंद मेरे भाइयों। कीप स्माइलिंग।